बेटा काम पे लगो, ऐसे नहीं बैठना नहीं है। जाओ अपने सारे खिलौने जितने भी फर्श पे आपने फैला रखे हैं ना, सारे जाके वो बेड पे भी रखे हुए हैं, सारे खिलौने इकट्ठे करके एक जगह लगाओ। करो काम करो बेटा। देखो कितना फैलावा मचा दिया आपने, सारे डब्बे में डालो। एक्चुअली ना पहले मैं कर देती थी, विहान के सारे टॉयज़ ना इसमें डब्बे में रख देती थी, फिर बाबू क्या करता था फैला देता था। बट अब मैं क्या करती हूँ, विहान से ही ये काम करवाती हूँ। विहान को मैं सिखा रही हूँ अपनी जैसे चीज़ें छोटी मोटी जैसे खिलौनों को खुद अपना डब्बे में रखे संभाल के खेलने के बाद। इससे मेरा भी टाइम बच जाया करेगा। ये देखो ना बाहर इतने सारे खिलौने बाबू सजा देता है, तो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे अपने आप ही अब विहान खिलौनों को डब्बे में ढंग से तरीके से लगाता रहेगा। और आप मुझे सजेशन दीजिए, विहान का जन्मदिन आ रहा है, अभी मई चल रहा है ना, 3 जुलाई को विहान का जन्मदिन है। तो विहान को जन्मदिन पर मैं क्या गिफ्ट दूँ। एक्चुअली कल रात को मैं देख रही थी, मुझे बहुत पसंद आ रही थी। फ्लिपकार्ट पे कुछ किताबें थी जैसे फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ABCD 1 2 3, इस तरीके की बुक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी बाबू के लिए। लेकिन मैंने एक बार ख़रीदी नहीं, मैंने सोचा एक बार मैं बाज़ार में जाके भी देखाऊंगी कितने रुपए की मिल रही हैं, ऑफलाइन भी, है ना। तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो वो पसंद भी आएंगी विहान को, मुझे पता है वो। और वो उसकी एजुकेशन वाइज उसकी थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी, क्योंकि मैं 4 साल का स्कूल भेजूंगी तो 1 साल की पढ़ाई विहान की मुझे घर पे ही करवानी पड़ेगी। तो वही मैं सोच रही हूँ। और बताइए इसके अलावा क्या क्या विहान के को कुछ ऐसे गिफ्ट्स जो बाबू को बहुत अच्छे से पसंद आए जन्मदिन पर, जो मैं उसको अपनी तरफ से दे सकूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, उठा लो, वो भी कुत्ता भी उठा लो। हाँ ये गड्डी भी ले चलो अंदर, उठा लो। हाँ लेके चलो अंदर, अंदर लेकर चलो। आराम से आराम से चलो। हाँ हाँ हाँ, अब ये रख के आओ, वहाँ रख के आओ, जाओ वहाँ रख के आओ। रख दिए, बस हो गया काम। चलो जी ताली बजाओ, अब ताली बजाओ। अब बैठ जाओ आराम से। हाँ ये भी रख दो, रख के आओ। ये 5 भी रखो उसमें। बेटा काम किया करो, ठीक है। थोड़ा सा काम करोगे ना फिर भूख भी लगेगी। जाओ जाओ रख दो, रख दो। हाँ मकोड़े हैं इसमें, साफ कर दो। कर दिया साफ, जाओ डब्बे में रखो ये भी। अब क्या काम करोगे, झाड़ू लगाओगे? जाओ झाड़ू भी लगा दो, थोड़ी साफ सफाई कर दो बेटा घर की। कौन से कमरे में लगाओगे, बाहर झाड़ू लगाओगे? है मेरी रानो? वेरी नाइस। उधर से भी पीछे उधर सफाई करो बेटा, उधर गंदगी है, उधर से झाड़ू लगाओ विहान। थोड़ा सा इधर से भी लगा दो। वेरी नाइस। अब रख दो, झाड़ू हो गया, रख दो। अब पोछा लगाना है, अब पोछा लगाओ। अब पोछा लगाना है। झाड़ू तो हो गया बेटा। हाँ होगी, झाड़ू होगी, रख दो। ध्यान रख दो, झाड़ू कर ली बेटा, इतनी झाड़ू बहुत है। अब पोछा लगाओ। हाँ फर्श को करो साफ, अच्छे से कर दो। ये उल्टा पकड़ रहे हो बेटा, उस साइड से पकड़ो, उस साइड से पकड़ो। हाँ सीधा करो इसको, ऐसे पकड़ते हैं बेटा, पोछा गलत पकड़ रहे हो। ये देखो ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे करके ऐसे पोछा लगता है। लो लगाओ, अब लगा लो पोछा। लगा दिया पोछा। चलो अब जाके बर्तन धो लो थोड़े से। जाओ विहान, जाओ बर्तन धो के आओ, रसोई में जाओ बर्तन धो। बर्तन रहते हैं ना बाबू के, बाकी काम तो हो गए, झाड़ू पोछा भी हो गया, खिलौने भी आपने सेट कर दिए। अब विहान क्या करेगा, रसोई में जाके बर्तन धोएगा। जाओ बर्तन धो। हाँ धो दो बर्तन। धो दिया, लो जी धो दिया, बर्तन भी धो दिए विहान ने। अब जाके लेट जाओ, जाओ बेड पे लेट जाओ। थक गए ना, अब जाओ बेड पे लेट जाओ। लेटो लेटो, लेट जाओ बेटा, रेस्ट कर लो, अब आराम कर लो। अब ताली बजाओ।
कहना मानती है मेरी लाडो, तो है ना मेरी लाडो, जो जैसा कहते मम्मा वैसे ही कर देती है। अब नाचो। विहान ने किया इतना सारा काम, तो बदले में विहान को क्या मिलेगा? मीठा मीठा आम। मेरे जो एक सब्सक्राइबर है जो कि मुझे हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि आप भी उन्हीं की तरह हो, अगर आप उनके बुरे कमेंट्स को हटाते नहीं हो अपने चैनल से, अगर आपको कोई गंदा कमेंट कर रहा है तो आप उनको अपने चैनल पे क्यों रख रहे हो? तो मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत हटाती हूँ। मैंने अब आज से कुछ टाइम पहले, आई थिंक 10-15 दिन पहले 200-250 चैनल्स या आईडीज़ थी जिनको मैंने हटाया था, जो बार बार गंदे कमेंट कर रहे थे मेरी वीडियो के नीचे। और आप यकीन मानिए फिर से बना के आ गए वो। मतलब मैं अगर आज एक चैनल को हटाऊंगी ना जो मुझे गंदा कमेंट कर रहा है, वो अगले ही दिन एक और नया अकाउंट बनाएगा और अगले दिन दोबारा से गंदा कमेंट करने आ जाएगा। तो कितनी बार मैं चैनल हटाऊँ? मुझे लगता है एक एक आई डी, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके मैंने 25-25 चैनल हटाए होंगे अपने चैनल से, और उसके बाद भी वो हर बार एक नया अकाउंट बना के आ जाते हैं। तो जिनको वो हो जाता है ना, ऑब्सेशन हो जाता है कि हाँ निधि की वीडियो के नीचे आके उल्टा लिखना ही लिखना है, तो वो लिखेंगे ही। तो मैंने भी देखा है बहुत से यूट्यूबर्स हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ लिखता रहे ना, तो वो उन कमेंट्स का कोई ना तो जवाब, मतलब वो उनको मतलब ही नहीं होता है, वो अपने बस अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं। तो अब मैं भी वही करती हूँ, मेरे फ़र्क ही नहीं पड़ना, जिसको जो कमेंट करना है लिखता रहे, है ना, नेगेटिव गंदा लिखना हो, है ना। जो अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हैं वो, उनका मेरे को पता ही है। और विहान के पाँव देखो, ये नंगे पाँव घूमता है ना घर के अंदर, मैं भी नंगे पाँव भी घूमती हूँ। तो मिट्टी में पैर गंदे कर लिए, नहलाऊंगी ना आज तो साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ मैंने विहान को 2 पूरियाँ खिला दी थी, क्योंकि विहान को पसंद है, इसीलिए मैंने बनाई। मैंने कहा कुछ और खाए ना खाए, लेकिन मेरे को पता है मेरा बच्चा पूरी तो ज़रूर खा लेगा, तो उसकी फेवरेट पूरी मम्मा ने बनाई। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आपको पता है पिछले 7.5 मिनट से मेरा ये वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, और इस वीडियो में मैं अब आई हूँ आपसे फेस टू फेस बात करने। काम कर रही थी पहले स्टार्टिंग के 4-5 मिनट, तो ये बंदर आ गया वीडियो में, है ना। आपका एक कमेंट था, बार बार आता है कई बार मेरी वीडियो पे अक्सर, कि निधि आपने पूरा घर तोड़ दिया, अपना मायका पूरा आपकी वजह से टूट गया। अगर आप यहाँ ना आए होते बच्चे को लेके, तो आज पूरा परिवार एक साथ होता। आप जैसी लड़की तो किसी को भगवान ना दे। भगवान, आपने पूरा, आपने माँ बाप भी अलग कर दिए, भाई भी अलग कर दिए, पूरा परिवार अलग अलग कर दिया, अलग अलग घर बना के अलग अलग कर दिया। ये इल्ज़ाम आप सब मुझ पे अक्सर लगाते हो कमेंट में, मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स, है ना। कैसी बहन है, सबको तोड़ के रख दिया, पूरा घर बर्बाद कर दिया इसने, है ना। तो देखिए, मैं कहीं ना कहीं इसको गलत भी नहीं बोलूँगी पूरी तरह कि हाँ ये बात भी सच है। अगर मैं मेरे पति इस दुनिया में होते, मैं ससुराल में होती, तो मेरे मम्मी पापा एक साथ रह रहे होते। हाँ, मेरे मम्मी पापा, ये बात सच है। क्यों मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी या कुछ अपनी बात से मुकरूंगी या डिप्लोमेटिक बात करूंगी। सच है, ये सच्चाई है, चाहे वो रहना चाहते या ना रहना चाहते। हाँ मेरा बच्चा, बट वो साथ तो रहते ना। क्या भाई के साथ रहते हैं? हाँ, वो भाई के साथ ही रहते हैं, मम्मी पापा भाई रहते एक साथ, एक फ्लैट लेते, वो लोग इकट्ठे रहते उसी घर में। क्या आगे मतलब बहू के साथ रहते हैं मेरी मम्मी, छोटी बहू के साथ। तो हाँ, ये बात सच है, पापा मम्मी और परिवार एक साथ रहता। तो क्या इस बात के लिए आप लोगों से पूछती हूँ मैं, सारे क्वेश्चन और बात मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। क्या निधि शर्मा ने घर को तोड़ा है, 4-5 टुकड़ों में बांट दिया है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने क्या किया था आप बताइए। मैंने तो सिर्फ चंद पैसे जब मेरे को मिले, मैंने तो अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा था। लेकिन ये बात सच है, मैंने कभी चाहा नहीं अलग करना किसी को भी। मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरी मम्मी को कि मम्मी आप मेरे साथ रहने आओ, कभी भी नहीं। मैंने हमेशा से मम्मी को यही बोला था कि मम्मी आप वहीं रहो, बड़े वाले घर में रहो, पापा जी और के साथ रहो। मम्मी नहीं माने, मम्मी बोलते नहीं। मैं उनको एक्चुअली क्या था ना कहीं विहान से ज्यादा लगाव था, और उनको ऐसा लगा मेरी मम्मी को कि अभी निधि के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, पति गुजरा है, तो ऐसे में निधि को अकेला छोड़ना सही नहीं है।
कल को मान लो मेरे दिमाग में 10 चीजें आ जाएं एकदम से, आप समझ रहे हो, अकेली रह रही हूँ। अभी की बात अलग है, अब तो 3 साल हो जाएंगे मेरे पति को डेथ को, लेकिन उस टाइम तो बिल्कुल ही घाव कहते हैं ना ताजा था, और ऐसे में लड़की को अकेले छोड़ना बच्चे के साथ, तो शायद मेरी मम्मी ने इसलिए मेरे साथ रहना सही समझा होगा उस टाइम। तो आ गए थे मम्मा, ये कहकर आए थे कि मैं 6 महीने साल रुक जाऊंगी, उसके बाद चली जाऊंगी बेटों के पास, तब तक तेरा विहान थोड़ा बड़ा कर दूंगी। ये थी सोच, ऐसा नहीं था। फिर क्या हुआ कि मम्मा का दिल लग गया यहाँ पे, ये वाली जगह पसंद आ गई। बुजुर्ग इंसान का ऐसा ही होता है, जहाँ रहने लग जाए वही घर अटैचमेंट हो जाती है। तो मेरी मम्मी का अटैचमेंट होगी यहाँ से, है ना, तो यहाँ रहने लग गई। मैंने एक और घर यहाँ पे ले लिया इस नज़दीक में ही, है ना, पसंद आ गया था, सोचा यहाँ इन्वेस्ट कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गई। मम्मी वहाँ रहने लग गए उस घर में। मम्मी बोलते अब तो जब तक जिंदगी है मैं इसी घर में रहूंगी, मेरे को ये घर से लगाव हो गया। तो अब मम्मी वहाँ रह रहे हैं, मैं इधर रह रही हूँ विहान के साथ। भाई को तो जाना ही था नौकरी करने, बड़े शहर में नौकरी मिलती है ना, कोई भी पर्पज हो बड़े शहरों में ही होता है। हाँ मेरा बच्चा। और पापा जी का क्या, पापा जी ने जब देखा कि निधि ने यहाँ पे घर ली है तो उनका भी दिल हुआ, उन्होंने भी कह दिया मैं भी एक घर ले लेता हूँ यहाँ, छोटा सा एक कमरे का 1 BHK पापा जी ने भी ले लिया। अब क्या हुआ इन द एंड, मम्मी मेरे साथ रह रहे हैं, पापा जी भाई के साथ रह रहे हैं। तो एक तरीके से माँ बाप बढ़ गए, है ना, अलग अलग हो गए, पूरा परिवार टूट गया। किस वजह से कुछ नहीं समझ में आता। क्या हुआ, अपने आप धीरे 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 करके क्या हुआ बेटा, थूक दिया। तो ठीक है, आपके ऊपर छोड़ती हूँ। इस वीडियो में मैं अपने आप को सही नहीं कह रही, मैं अपने आप को गलत भी नहीं कह रही हूँ। जो बात है आपसे पूछ रही हूँ कि गलती कहाँ हुई, परिवार हमारा एक साथ रहने वाला टूट कैसे गया, बिखर कैसे गया। मेरे पापा जी का कहना है कि जब पैसा आ जाता है तो इंसान अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं सब। मेरे पापा जी का कहना है ये, वो ये बोलते हैं कि पैसा था तो घर लिए तो इंसान अपने अपने घरों में चले गए। आप बताइएगा, अगर पैसा ना होता तो किराए का ही सही, किराए का ही घर सही, 4-4 जगह किराए तो नहीं दे सकते थे, तो शायद लड़ते झगड़ते, लेकिन शायद हो सकता है एक ही घर में रह रहे होते सारे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ गलती रही, ऐसा क्या गलत हुआ कि पूरा घर परिवार टूट गया। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों मेरे फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।